हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। कल हमने परसेंटेज का पूरा मतलब समझ लिया था। परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है, परसेंटेज कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये सब कुछ कल हमने समझ लिया था। अब देखो, टाइप टू टाइप क्वेश्चन करेंगे आज। ये नहीं है कि दो क्वेश्चन किसी टाइप कर ली, दो किसी टाइप के, दो किसी टाइप के। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अगर परसेंटेज में 10 टाइप बनती हैं तो 10 की 10 टाइप मैं आपको लिखाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आज हम करेंगे। आज हम सबसे पहले टाइप 1 करेंगे और टाइप 1 का नाम बता रहा हूं, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। परसेंटेज की कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोर्ड पे लिख रखा है क्वेश्चन, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो तुम। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं परसेंटेज से बता दे रहा हूँ 10% से, फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन से कर लेंगे। सबसे पहले परसेंटेज है, देखा मैं मान लो ये गीता है और ये सीता है, ये गीता है और ये सीता है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता की अगर मैं 100 मानता हूं, गीता की अगर मैं 100 मानता हूं, तो सीता की गीता से कितनी परसेंट कम है, 10% कम है। 100 का 10% कितना होता है, 10% ही होता है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 100 में से 10 कम है, कितनी हो जाएगी, 90। इसका मतलब क्या है कि गीता की आय 100 है तो सीता की कितनी होगी, 90 हो गई। अब पूछा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखो, परसेंटेज में सारा खेल चेंज हो जाता है। अगर मैं पूछूं कि भाई 100 90 से कितना ज्यादा है तो 10 ज्यादा है, और अगर पूछूं कि 90 100 से कितना कम है तो भी 10 कम है। लेकिन अगर पूछूं कि 100 90 से कितना परसेंट कम है, 100 90 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो अलग आंसर आएगा। और पूछो कि 90 100 से कितने परसेंट कम है, तो उसका अलग आंसर आएगा। परसेंटेज का खेल अलग हो जाता है। तो देखो, 90 है वो 100 से 10 कम है। एक बार ढंग से समझना, 90 है वो 100 से 10 कम है, और जो 100 है वो 90 से 10 ज्यादा है। जो 100 है वो 90 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। लेकिन अब पूछा उसने परसेंटेज, क्या पूछा है, परसेंटेज। देखो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। कम था जब भी 10 था, कम था जब भी 10 था, और ज्यादा है जब भी 10 है। लेकिन अब परसेंटेज निकालना है जब ये कम था। एक बार क्वेश्चन देखो, जब ये कम था 10, ये जब किस पर कम था, 100 पर कम था। जो 10 कम है वो 100 पर कम है। लेकिन ये जो 10 ज्यादा है ये किस पर ज्यादा है, 90 पर ज्यादा है। तो 10 किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करूंगा, गुणा 100, 0 से 0 काट दूंगा, कितना आएगा 100/9। इसको भाग देंगे, कितना आएगा 11 सही 1/9%। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तथा गीता की आय सीता की आय से 11 से 1/9% अधिक हो। समझ गए। इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करना है वो और देखो। देखो 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब देखो, बताया था कल कि ये रियल वैल्यू है, ये चेंजमेंट है, और जो दोनों से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। देखो, ये कह रहा है कि गीता की आय से 10% कम है सीता की, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, गीता की। एक कम है, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। समझ गए। गीता की ये 10 है, एक कम है, ये कम है ना, एक कम है, और जो 10 में से एक कम किया 9 आ गई, तो ये जो 9 आएगी किसकी आएगी, सीता की आएगी। गीता की 10 है, ढंग से समझो, 10% की वैल्यू 1/10। 10 वैल्यू जो है वो गीता की है, एक कम है 9 आ जाएगी, वो किसकी आ जाएगी, सीता की आ जाएगी। अब देखो, गीता की वैल्यू कितनी आई 10, सीता की वैल्यू कितनी आई 9। कितनी कम है, एक कम है। अगर सीता की गीता से पूछे कि भाई गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है, गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है, वैसे तो एक ही अधिक है, लेकिन परसेंटेज में पूछे तो एक, और किस पर, 9 पर, गुणा 100, कितनी आई 11 सही 1/9% अधिक। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि
कई, अब ये परसेंटेज आ गया, इसको पॉइंट, पहले इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट कम करेंगे, पॉइंट ज्यादा करेंगे, इसे अच्छा फ्रैक्शन में कर लेंगे उसको, ना पॉइंट का झंझट ना कोई हो। देखो क्वेश्चन को, राम की ऊंचाई श्याम से 16.3% कम है। सबसे पहले तो कल परसेंटेज टेबल लिखवाई थी, 16.3% की वैल्यू क्या है 1/6, कितनी है 1/6। अब देखो राम की, इसको थोड़ा ये समझना कि इसमें ये जो 6 है ये राम की है कि श्याम की है। राम की ऊंचाई श्याम से, यानी कि श्याम से कम है ना, तो ये किसकी है श्याम की, ये किसकी आ गई श्याम की, क्या है कम है, एक कम है, कितनी हो जाएगी 5, तो ये किसकी आ जाएगी राम की। राम की ऊंचाई श्याम से इतनी कम है, 16.2/3% की वैल्यू 1/6 आई, कम है तो माइनस कर देंगे, श्याम की वैल्यू 6 है, एक कम है, कितनी आ गई 5 की, 5 आ गई, और वो किसकी आएगी राम की आएगी। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं राम और श्याम, राम की कितनी है आई 5 है, श्याम की कितनी है 6 है। राम की आई श्याम से कितनी कम है, देखो इसकी 6 है, इसकी 5 है, कितनी कम है 1 कम है, तो श्याम की राम से कितनी ज्यादा होगी, श्याम की राम से कितनी ज्यादा होगी, इसकी 5 है, इसकी 6, एक ज्यादा है, कम भी एक ज्यादा भी। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो वो जो एक कम है ये किस पे कम है 5 पे कम है, और ये जो एक 6 पे कम है, और ये जो एक ज्यादा है वो किस पे ज्यादा है 5 पर ज्यादा है, जो एक जो ज्यादा है वो किस पर ज्यादा है 5 पर ज्यादा है, गुणा 100, कितने परसेंट अधिक आ जाएगी 20% अधिक आ जाएगी। देखो राम की ऊंचाई श्याम से 16.2% कम है, अगर पूछे कि श्याम की ऊंचाई राम से कितने परसेंट अधिक होगी, तो कितने परसेंट अधिक होगी 20% अधिक होगी। समझ गई, ये टाइप फर्स्ट था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम टाइप 2 करेंगे प्रतिशत जिसमें तो कमी कर रहे थे उसमें अधिकता करेंगे कि अधिक का हो रहा है। अब देखो टाइप 2, टाइप 1 जो थी वो थी प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, टाइप 2 जो है वो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है वो परसेंटेज कुछ बढ़ा रहे हैं और उसमें परसेंटेज कुछ कम कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, राम की आय रहीम से 25% अधिक है, राम की आय रहीम से 25% अधिक है, तो रहीम की आय राम से कितने परसेंट कम होगी। उसमें कम बोल रहा था, ये कितने परसेंट अधिक पूछ रहा था, इसमें अधिक बोला है दे रखा है और कम पूछा है। देखो परसेंटेज से मत करना, अब डायरेक्ट किससे करेंगे हम फ्रैक्शन से। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आपको पता ही है, कल बताया था। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब देखो राम की आय रहीम से इतनी अधिक है, तो ये किसकी है, ये है रहीम की, किसकी है रहीम की, 4 रहीम की है, एक ज्यादा है राम की, तो कितनी हो जाएगी 5, और ये किसकी हो जाएगी राम की। दोबारा देख लो, राम की आय रहीम से 25% अधिक है, रहीम से ज्यादा है ना, तो ये जो है ये रहीम की है, एक ज्यादा है, तो राम की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखो लिखो तो ऐसे लिख लो, राम की कितनी है 5, रहीम की कितनी है 4। अब देखो पूछा जाए वो देखना है, तो रहीम की आय राम से कितने परसेंट कम होगी, रहीम की आय राम से कितने कम है, सबसे पहले तो वैसे देखो कितनी कम है वैल्यू, ये 4 है ये 5 है, कितनी कम है 1 कम है, कितनी कम है 1 कम है, और पूछा किससे है राम से कितनी पर। देखो नीचे क्या रखना है, जिससे पूछे राम से कितनी कम है, कितनी कम है 1 कम है, किससे राम से, यानी 5 से, गुणा 100, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20%। समझ गए। दोबारा देखो 25% की वैल्यू होती है 1/4, अगर 4 रहीम की है तो राम की एक ज्यादा है, राम की एक ज्यादा हो गई, 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, राम की कितनी आई 5 आई है, रहीम की आई 4। और अगर पूछे कि राम की कितनी ज्यादा है तो इस पे एक ज्यादा है, अगर पूछे रहीम की कितनी कम है तो कितनी कम है 1 कम है, राम की रहीम से ज्यादा है तो वो 4 से ज्यादा है, रहीम की राम से कम है तो वो 5 से कम है, एक कम है किस पर 5 पर, एक कम है 5 पर, परसेंटेज लगाना है तो गुना 100 कर देंगे, 5 से इसको काटे कितना आएगा 20% आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऐसा ही अजय का वजन
विजय से 14.2/7% अधिक है। अजय का वजन विजय से 14.2/7% अधिक है, तो विजय का वजन अजय से कितने परसेंट कम होगा। सेम क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो और करना, प्रैक्टिस तो करना आप भी। देखो अजय का वजन विजय से 14.2/7%। सबसे पहले 14.2/7% की फ्रैक्शन लिखता हूँ, कितनी होती है 1/7, कितनी होती है 1/7। अब देखो अजय का वजन विजय से इतना अधिक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये विजय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विजय का। और विजय का 7 है, एक अधिक है अजय का, तो कितना होगा 8। अजय का कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। देखो अजय का 8 और विजय का 7। अजय का 8, विजय का वजन 7। अब देखो पूछा क्या है कि विजय का वजन अजय से कितने परसेंट कम होगा। विजय का वजन अजय से कितने परसेंट कम होगा। विजय का वजन अजय से कितना कम है, अजय का 8 है, विजय का 7 है, कितना कम है। सबसे पहले तो एक कम है, और वो एक कम किस पर है, 8 पर कम है। एक वो कम किस पर है, 8 पर है। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1/8 गुणा 100 कितना होता है, भाग दे लेना, या परसेंटेज टेबल लिखवा भी रखिए। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5% कम। ये क्या है अपना आंसर, समझ गए। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 जो लेके आ रहा है वो है, देखो टाइप 1 तो क्या था, प्रतिशत कमी पर आधारित। टाइप 2 था ओनली प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। अब जो टाइप 3 है वो क्या है कि उसमें कुछ कमी भी हो रही है और कुछ वृद्धि, दोनों हो रही है। एक में सिर्फ कमी थी, एक में सिर्फ वृद्धि थी, इसमें दोनों हो रहा है। दोनों को देखेंगे कैसे होता है। देखो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई और फिर 20% बढ़ गई। एक व्यक्ति की जो इनकम थी वो पहले 10% बढ़ गई, फिर 20% बढ़ गई, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। देखो इस प्रकार आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट बढ़ी घटी क्या हुई, ये देखो। देखो सबसे पहले ये आप बोलोगे 2-3 जितने मर्जी तरीकों से करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन बेसिक से देखो, मान लो उसकी पहले, ये पहले और ये अब, मान लो एक बार समझना क्वेश्चन होता कैसे, ऐसा क्वेश्चन। मान लो पहले उसकी इनकम 100 थी, 10% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 110। 100 थी 10% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 110। फिर मैं मान लेता हूं 100 थी, फिर क्या हो गई उसकी 20% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 120। पहले 100 थी 10% बढ़ गई 110 हो गई, फिर 100 थी 20% बढ़ गई 120 हो गई। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो जो कट रहा है उसको काट दो, ऐसे काट दिया। अब कुछ कट रहा है तो काटो, ना काटो तो मत भी काटो। तो क्या करना है अब इनको, ऐसे क्वेश्चनों क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। इन दोनों की आपस में क्या करनी होती है, गुणा करनी है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 100। 12 को 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 132। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, दो रेगुलर नंबर की गुणा कैसे सॉर्ट की जाती है। 11 और 12 की गुणा करनी है तो छोटा नंबर लो, 11 है उसका स्क्वायर करो 121, उसमें 11 ऐड कर दो 132। या बड़े वाला नंबर लो 12, 12 का स्क्वायर करो 144, 144 में छोटे वाला ही कम कर दो। एक बार 144 में 12 कम करेंगे कितना आएगा 132। ठीक है, वो फिर दोबारा बता देंगे अगर नहीं पता। देखो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया हमारे पास कि अगर उसकी इनकम पहले 100 रुपए थी तो अब फाइनली कितनी हो गई उसकी 132 हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 100 पर, ये 32 और 100 पर जो भी होता है वो क्या होता है परसेंट होता है। यानी कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई उसकी 32%। कितने परसेंट वृद्धि हुई 32%। दूसरा तरीका देखो, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 10% इक्वल टू 1/10। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 20% इक्वल टू 1/5। अब देखो ये भी बढ़ गई ये भी बढ़ गई, दोनों क्या है बढ़ गई, यानी प्लस कर दूंगा, प्लस कर दिया। पहले 10 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 11। पहले 5 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 6। अब देखो मैं पहले वाली लिख लेता हूं और अब बढ़ने के बाद अब वाली लिख लेता हूं। देखो पहले कितनी थी 10 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 11 हो गई।
पहले कितनी थी 5 थी, बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई 6 हो गई, 6 हुई है ना। अब वही करना है, यही बढ़ेगा। अब इसकी आपस में गुणा कर दो, इन दोनों की, इन दोनों की। 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 11 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब देखो पहले इनकम 50 थी, अब होगी 66, कितनी बढ़ी है 16, कितनी बढ़ी है 16, किस पर 50 पर, 16 बढ़ी है 50 पर, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 50 से इसको काट दो 2 बार, और 16 गुणा 2 करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा 32%। ये भी तो 32% था, वो भी 32% है, समझ गए। वैसे मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये वाला है, आप चाहे इससे करो उससे करो। एक और बता दे रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूं उसकी इनकम कितनी है x है, उसकी इनकम कितनी है x है। अब देखो मैंने माना उसकी इनकम x है, सबसे पहले कितनी होगी 10% बढ़ गई। मैंने कल बताया था कि अगर कोई वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो उसको डायरेक्ट 100 से कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई मान लो 10% बढ़ा, 100 से 10 बढ़ा दो, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। मान लो 10% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 100 से डायरेक्ट 10% कम करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी। तो ये एक बार देख लो। वैसे बाकी करना आपको इसी मेथड से है या फिर इससे करना है, इससे नहीं करना है। देखो 10% बढ़ गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 110%, हटाऊंगा तो 100 से भाग कर दूंगा। अब फिर ये बढ़ी हुई है, इसका 20% बढ़ गई, यानी कितनी होगी 120, फिर परसेंटेज हटाऊंगा 100 से गुणा कर दूं। मान लो कोई अपनी जो इनकम थी व्यक्ति की वो कितनी थी x थी, 10% बढ़ गई, इतनी होगी, ये होगी। ये बढ़ने के बावजूद फिर 20% बढ़ गई, कितनी होगी, ये होगी। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, x गुणा 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा 132, और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, यानी नीचे 100 है, इसका मतलब क्या है ऊपर परसेंटेज है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 132%। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, और ये वैल्यू जो है ये होगी 132%, यानी कि 100% वैल्यू होती है, 132% वैल्यू हो चुकी है, इसका मतलब क्या है 32% वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, 32% वैल्यू क्या होगी बढ़ गई। ये बिल्कुल बेसिक है, ये अपना फ्रैक्शन मेथड है। मेरी मानो तो इससे करना या इससे करना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 32%। ओके, अब इसी टाइप का टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी और बाद में 10% घटी। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, बाद में 10% घटी। इस प्रकार मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, चेंजमेंट होगा। देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूं वही कितनी है 100 है, 20% बढ़ गई, शुरू में 100 था, 20% बढ़ गई, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 100 था, 10% घटा दिया, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। पहले 100 था, 20% बढ़ा 120 हो गया, फिर 100 था, 10% घटा 90 हो जाएगा। अभी कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है उसको मत काटो। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 12 को 9 से गुणा करेंगे 108 हो जाएगा। पहले उसकी मजदूरी 100 थी, अब 108 हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 8%। लास्ट में जो मजदूरी है उसकी इनकम है वो 8% बढ़ जाएगी, 8% बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका देखो, 20% की वैल्यू क्या, अब तो ये सही लग रहा है आपको क्योंकि 20, 30, 40, 10, 50 ऐसे है। अगर आ गया 16 सही 3%, 14 सही 7%, 12%, 37%, तो फिर ये सही रहेगा। 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 10% की वैल्यू क्या है 1/10। ये क्या है कि बढ़ा है, ये क्या है कि बढ़ा है। 5 था 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 6। 10 था 1 कम कर दिया, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 था 1 बढ़ा दिया 6 हो गया, 10 था 1 कम कर दिया 9 हो जाएगा। अब देखो 5 से ये 6 है और 10 से ये 9 है, 5 से ये 6 हो गया, 10 से ये 9 हो गया। अब देखो 5 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50, और 6 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54।
5 को 10 के साथ गुणा किया 50, 9 को 6 के साथ गुणा किया 54। इसका मतलब ये है कि पहले उसकी मजदूरी 50 रुपए थी, अब कितनी हो चुकी, 54 हो चुकी। कितने रुपए बढ़ गई, 4 रुपए बढ़ गई। कितने रुपए बढ़ गई, 4 रुपए। किस पर बढ़ी है, 50 पर। गुणा परसेंटेज लगाना है 100, 50 से काटेंगे एक बार, ये काटेंगे 2 बार, और 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी कितना बढ़ा है, 8%, ये भी कितना बढ़ा है, 8%। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 8% की वृद्धि। ओके, अब हमें टाइप 3 का ही एक क्वेश्चन में और करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 कर चुके, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं लेके आया हूं ना 10, 20, 30, 40, 50, जो तो आपको ये अच्छा लग रहा था, ये पैटर्न अच्छा है। बाकी रियल में फ्रैक्शन मेथड ही सबसे बेस्ट है। 16 सही 2/3%। अब 100 में से मैं ये कम हुआ है, 100 में से पहले इसको सोल्व करूंगा, 16 48 50/3, ये 16.6666 ये आएगा। 100 में से 16.666 कम करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं फ्रैक्शन मेथड से कर लेता हूं। देखो 16 सही 2/3%, और वो क्या है, 11 सही 1/9%। सबसे पहले 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, कल ही बताया था, ध्यान रखा करो, 1/6। 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9, 1/9। अब देखो ऊपर वाला तो हुआ है कम, तो माइनस कर दूंगा, और नीचे वाला बढ़ा है, ज्यादा बढ़ गया, तो इसको कर दूंगा प्लस। 6 था, 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा, 5। 9 था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो पहले वजन और अब बाद में घटने बढ़ने के बाद वजन। पहले वजन 6 था, हो गया 5। पहले वजन 9 था, हो गया 10। पहले वजन 6 से 5 हुआ, अब 9 से 10 होगा। कोई कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है मत काटो, इनके आपस में करना है मल्टीपल। 6 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 54, और 5 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50। पहले जो वजन था वो कितना था, 54 kg, यानी 54 kg वजन था, और अब हो गया 50 kg। कितने kg कम हो गया, 4 kg। कितने kg घट गया, 4 kg घट गया। और 4 kg किस पर घटा है, 54 पर। 4 kg घटा है 54 पर, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 100। तो ये जो है 4 है, ये 54 पर कम हुआ है, और ये है, ये कितना हो जाएगा, लगभग अपना आ जाएगा 400/54। इसको जब भाग देंगे तो 7, लगभग 7.4% की क्या हो जाएगी, कम। देखो 16 से 2/3% कम हुआ, 1/6 था, कम हुआ 5 हो गया। 11 से 9% का मतलब होता है 1/9। 9 से 1 बढ़ा, कितना हो गया, 10 हो गया। पहले 6 था, 5 हो गया, पहले 9 था, 10 हो गया। इन दोनों की गुणा करी 54 आया, इन दोनों की गुणा करी 50 आ गया। 54 से 50 हो गया, कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 4 कम किस पर हुआ, 54 पर कम हुआ। 4/54 गुणा 100। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना, लगभग 7.4% की कमी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये थे आज के अपने टाइप 3 तक के क्वेश्चन। टाइप 1 करवा दिया था। टाइप 1 का मतलब था कि कोई परसेंटेज में कमी हो रही है। टाइप 2 क्या था कि कोई परसेंटेज अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टाइप 3 है ये प्रतिशत कम भी हो रहा है और परसेंटेज बढ़ भी रहा है, कुछ कमी और कुछ बढ़ा। परसेंटेज कमी के 2 क्वेश्चन करवा दिए, परसेंटेज बढ़ने के 2 क्वेश्चन करा दिए, और बढ़ने और कम होने के ऐसे मिक्स क्वेश्चन 3 करवा दिए। 2 क्वेश्चन मैं हर टाइप के करवाऊंगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए कमेंट कर देना, और है ना 2-2 4-4 कम से कम 2-2 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या आप भी करना, अपनी कोई भी बुक से करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो व्हाट्सएप नंबर है नीचे, उस पर भेज देना, मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी अपनी खुद की, वो पर्सनल भी भेज सकते हो, ये मेरे मोबाइल नंबर है, इन पर भेज देना, या कमेंट कर देना, आपके नंबर भेज देना, मैं आपके नंबर पे मैं भेज दूंगा खुद प्रॉब्लम, कोई वो नहीं है दिक्कत। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक कर दो। टाइप 2 है ये आज का, टाइप मतलब परसेंटेज पार्ट 2 है।
फर्स्ट में तो मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था, पार्ट 2 में ये टाइप 3 तक करवा चुका हूँ। टाइप 4 देखने के लिए अब भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सबसे पहले टाइप 4 यानी कि पार्ट 3 और टाइप 4 आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।